हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी एग्जाम के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक, इतिहासकार एवं पुरातत्व वनस्पति शास्त्र। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार माने तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर है। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 एडी ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थॉमसन द्वारा कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया गया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन यानी कोपेनहेगन संग्रहालय की बात करें तो यह डेनमार्क में है। डेनमार्क तो डेनमार्क कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 एवं 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम क्रिश्चियन जर्गनेसन थॉमसन। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का भी विवरण प्रकाशित किया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मध्य पाषाण काल। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ यानी होशंगाबाद, यह एमपी में पड़ता है। वह बागौर, भीलवाड़ा, राजस्थान से भी प्राप्त हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लंघनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। तो आदमगढ़ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहर राय से। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं: झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र के कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डियों के उपकरण मिले। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी महदहा और सराय नाहर दोनों इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पिछले प्रश्न की तरह ही पूछा है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? सराय नाहर और महदहा। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल निकले। सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दमदमा। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन हुआ। 5 वर्षों तक खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों के कुल मिलाकर 41 मानव समाधान मिले। 41 मानव समाधान मिले। इन समाधानों में 5 युग्म समाधान थे। युग्म यानी जोड़े ही दफना दिए गए थे। और एक समाधान 3 मानव के कंकाल यानी खोपड़ी मिली। एक ऐसा समाधान था जिसमें 3 मानव की खोपड़ी मिली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दमदमा। खानदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो नवपाषाण काल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ।
यह वही समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक से, नलमल्ला पहाड़ी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र के अवस्थित हथनौरा यानी होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से मिलता है। प्रथम मानव जीवाश्म की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, जौ, चावल, बाजरा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग हुआ, जिसमें जौ पहले स्थान पे, उसके बाद गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरहम एवं राई और जई। सर्वप्रथम जौ के साक्ष्य की बात करें तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश के मानव द्वारा उगाया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कोल्डियावा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। किस चीज़ के? चावल के साक्ष्य प्राप्त। कोल्डियावा की बात करें तो यह इलाहाबाद में है। लौरादेव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लौरादेव से। प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कबीर संत नगर जिले के स्थित लौरादेव से प्राप्त है। और चावल की साक्ष्य की बात करें तो कोल्डियावा से। अगला देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ब्रह्मगिरी से, ब्रुजहोम से, कोल्डियावा से, मेहरगढ़ से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में इस समय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। नवपाषाण युग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य की बात करें तो यह प्राप्त होने के लिए पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के तबाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बागौर। निम्नलिखित में से किसे चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग भी कहा जाता है, लेकिन इसका नाम एक और है, कैल्कोलिथ भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक पीरियड भी इसे कहा जाता है। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, एकदम सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, चावल से परिचित थे, ये ऑप्शन गलत हो गया। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी, एकदम सही है। तो दूसरे को छोड़ के बाकी सब सही है, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।